नमस्कार दोस्तों, आज 11 जनवरी 2026 की ताजा 10 बड़ी खबरें, तेज, सटीक और जरूरी अपडेट्स सिर्फ आपके लिए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। इंगेजमेंट स्पेशल सही जवाब देने वालों में से एक विजेता को खास इनाम मिलेगा। सामान्य ज्ञान प्रश्न, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? विकल्प हैं ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1949। अपना जवाब कमेंट में दीजिए, सही जवाब वाला इनाम जीत सकता है। अब समाचारों पर चलते हैं। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ पहुंचे और वहां स्वाभिमान पर्व के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। समारोह में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तथा प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला परंपराओं को राष्ट्रीय मंच पर लाना बताया जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आए और माघ मेले के दौरान संगम पर परंपरागत 3 डुबकियां लगाकर गंगा पूजन किया। उन्होंने स्थानीय धार्मिक स्थलों का दर्शन किया और श्रद्धालुओं के साथ संवाद किया। माघ मेला श्रद्धा और आध्यात्मिकता का बड़ा आयोजन है, जहां लाखों लोग स्नान और पूजा के लिए एकत्र होते हैं। प्रशासनिक सुरक्षा और व्यवस्था पर भी उन्होंने निगरानी की। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि किसी भी चुनौती का सामना करने में सामूहिक इच्छा शक्ति, रणनीति और मनोबल सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि केवल तकनीक और हथियार नहीं, बल्कि दृढ़ नीयत, कूटनीति और आंतरिक मजबूती भी निर्णायक भूमिका निभाती है। डोभाल ने सुरक्षा व नीति मामलों में दीर्घकालिक सोच और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान कि भविष्य में हिजाब पहनकर कोई महिला प्रधानमंत्री बन सकती है पर असम के मुख्यमंत्री ने कड़ा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान हर नागरिक को अवसर देता है, पर उनकी टिप्पणी में देश की सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा भी शामिल रही। दोनों नेताओं के बयानों से राजनीतिक बहस और सार्वजनिक चर्चा तेज हो गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रही 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 9 यात्री सवार थे। स्थानीय राहत और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। एयर क्रैश टीम और अधिकारी क्षेत्रीय परिस्थितियों, मौसम और तकनीकी रिपोर्ट की पड़ताल कर रहे हैं। परीक्षार्थी सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के दक्षिणी प्रकोटे पर सुरक्षा चुनौती सामने आई जब एक युवक को नमाज करते पकड़ा गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और विस्तृत जांच शुरू कर दी। घटना ने मंदिर की सुरक्षा तंत्र और निगरानी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त की जाएगी और जांचार्थ समुचित कार्रवाई होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के खिलाफ हुई रेड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। मामला राजनीतिक दलों व प्रचार समूहों की गतिविधियों और वित्तीय प्रवाह से जुड़ा बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपनी स्थिति रखी है और कानूनी प्रक्रिया अब उच्च अदालत के समक्ष चल रही है। न्यायालय से निर्देशों की प्रतीक्षा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के चंपाहाटी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 4 मजदूर घायल हुए। स्थानीय प्रशासन और आपात चिकित्सा टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विस्फोट की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों और अवैध निर्माण की संभावना पर जांच का संकेत है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेरठ के कपसाड़ क्षेत्र में एक दलित महिला की हत्या की घटना ने तनाव भरी स्थिति पैदा कर दी है। आरोपों के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले कई नेताओं को पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोक दिया, जिससे विरोध प्रदर्शन और हंगामा बढ़ गया। स्थानीय लोगों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच तनाव के बीच पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमालयी हवाओं के कारण
उत्तरी व मध्य भारत के कई हिस्सों में तेज सर्दी और कोहरा जारी है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज हुआ है। कश्मीर और लद्दाख में अत्यधिक ठंड के कारण जीवन चुनौतीपूर्ण बना है और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी उड़ानों व सड़क यातायात पर असर डाल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों का अलर्ट जारी किया है और सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब बोनस खबरें। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ रुपए के चूने में शामिल अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट को तोड़ा। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का खुलासा कर उसे तोड़ दिया, जो लोगों को 100 करोड़ रुपए का चूना लगा रहा था। गिरफ्तारी में 7 मास्टरमाइंड शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी है। गिरोह ने सिम बॉक्स और डिजिटल फ्रॉड के माध्यम से व्यक्ति विशेषों को निशाना बनाया। मामले की आगे की जांच चल रही है। ईरान में बड़े शहरों में भीषण प्रदर्शन, खामेनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा। ईरान में तेहरान और अन्य बड़े शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई प्रदर्शनकारी घायल और कुछ की मौत की खबरें भी आई हैं। सरकारी प्रतिक्रिया खड़ी रही। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने घटनाओं पर चिंतित रिपोर्ट पेश की है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ट्रंप की बड़ी घोषणा, अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचेगा। यह निर्णय वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीति पर असर डाल सकता है। विश्लेषक इसे रणनीतिक आर्थिक कदम बता रहे हैं। विदेशी नीतियों व तेल की आपूर्ति डिमांड पर इसके प्रभाव पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पलोरा गांव में हथियारों का विशाल जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर के पलोरा गांव के समीप सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, जिनमें 9 mm पिस्टल, ग्रेनेड और जिंदा कारतूस शामिल हैं, बरामद किए। यह भेजत संबंधित गतिविधियों की आशंका पैदा करता है और एंटी नकाबपोश कार्रवाइयों का हिस्सा बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां घटनाक्रम की गहन जांच कर रही हैं। अफगानिस्तान ने नूर अहमद नूर को भारत में पहला एनवॉय नियुक्त किया। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान ने नूर अहमद नूर को भारत में चार्ज d'affaires नियुक्त किया है। यह तालिबानी शासन के बाद भारत में पहली ऐसी नियुक्ति मानी जा रही है। नामांकन से द्विपक्षीय कूटनीतिक संपर्कों की दिशा और स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर यह नया अध्याय जोड़ता है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।